तो जनाब का व्लॉग आ गया है और मैं भी आ गई हूँ रिव्यू लेकर। हालांकि इसके बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैं शबनम रिएक्ट पर डालूंगी कुछ और पॉइंट्स के साथ। तो यहाँ पर रिव्यू शुरू करते हैं, जिसमें जनाब ने टाइटल डाला है धर्म दादा के घर गए, फिर से रेनोवेशन और न्यू प्लेस फॉर DKI। जबकि देखा जाए तो इसमें ये 2 जगह गए हैं, 2 जगह की उन्होंने विजिट दिखाई है और दोनों ही जगह किस लिए गए हैं नो डाउट आप सबको पता ही है, गणपति के लिए। मतलब गणपति जी आए हैं, गणपति जी के आगमन पर या पूजा पर, या आप क्या कह लो कि मतलब इस ऐसी चीज़ के लिए किस तरह से बोला जाता है। तो यही कहूँगी कि गणपति जी के आगमन पर गए हैं, जिनको ये कह रहे थे कि गणपति जी बिठाए गए हैं, ऐसे भी बोला जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जनाब ने कैमरा उठाया डायरेक्ट जाकर अंकित के घर जाकर ही, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप व्लॉग शुरू करते हो और आपको पहले से पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप एटलीस्ट वहाँ की इन्फॉर्मेशन देकर शुरू करते हो कि ऐसे ऐसे बात है और हम जा रहे हैं, अंकित के घर जा रहे हैं या हम कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे करके कोई शुरुआत नहीं दिखाई दी, कट्टू हमें डायरेक्ट जो सीन दिखाई दिया है वो दिखाई दिया कि जहाँ पर उनके जो पेरेंट हैं अंकित के, उनके साथ खेलते हुए नज़र आए हैं कि वो खोलकर बॉक्स दिखा रहा है, उनका घर है। वो बहुत ख्याल रखते हैं उनका, क्योंकि उनके कई व्लॉग्स में मैंने ऐसे देखा है। आई थिंक वो शायद एक पेयर है पेरेंट का, तो जो वो उनके साथ खाना दाना पानी वो सब कुछ करते रहते हैं, मस्ती मजाक वो सब करते रहते हैं। तो बस मैडम भी बैठकर वहीं पर, क्योंकि जहाँ पर उसका केस रखा हुआ है वहीं पर एक नीचे गद्दा बिछा हुआ है जहाँ पर मैडम हमें बैठी हुई नजर आई, तो वहाँ बैठकर ही उन्होंने खाया भी है, क्योंकि जनाब ऊपर बैठे थे और अंकित उनके पास ही बैठा हुआ था। अभी चलो जनाब का तो ये आप भी गया, मैडम का तो अभी आ भी नहीं। मुझे लगा था कि शायद मैडम जो है जब अपनी एंडिंग लेकर गई थी और ये कहकर गई थी कि जो है मेरी दीपिका की दुनिया के इतने 4 मिलियन हो गए हैं और बड़े बड़े ज्ञान बांट रही थी भाई बैठकर, तो मुझे लगा था मतलब जब तक ये जनाब का व्लॉग नहीं आया था, और अभी भी लग ही रहा है ये कि शायद जितना बड़ा उन्होंने ज्ञान बांटा था तो मैं भी शायद वो इस चीज़ के लिए बोलेंगी बताएंगी और थोड़ी सी उन चीज़ों के लिए समझ उनको आएगी कि आप इंडिया में रहते हो और आपको देखने वाले, जब आप सीरियल करते थे या फिर आप वो रियलिटी शो किया है या जब आपको तकलीफ़ हुई है, तब इस ऑडियंस ने मिलकर आपको प्यार बरसाया है, ब्लेसिंग दी है। ये नहीं कह रही कि खाली मुस्लिम ने ही किया है, दोनों तरफ के धर्म के लोगों ने। और अगर आपसे देखा जाए कि आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो भी दोनों धर्म के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर जाते हो अपनी ही आदतों से, अपनी ही बातों से। तो मुझे लगा था कि मैडम को ये जो उनकी तकलीफ़ का, बीमारी का, जो भी अब ये जिस हालात से गुजर रही हैं, तो जो झटका लगा है ज़िंदगी में, शायद उससे वो थोड़ा संभल गई हैं और बहुत सारी चीज़ें अब उनको शायद रियलाइज़ हो गई है कि किसी भी चीज़ को ना ज़बरदस्ती फोर्सफुली कर आप जब तक आप दिल से नहीं अपना लो, जब तक आपको वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि या तो आपने दिल से अपना लिया है तो आप एक साइड हो जाओ, आप 2 नाव पर सवार नहीं कर सकते हो, आपको एक नाव पर ही बैठकर नैया पार करनी होगी। चलो जब वो पूरे पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे, जब वहाँ पर शबनम रिएक्ट पर बनाऊंगी तो वहाँ कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगी। तो मुझे लगा था कि भाई ये बनाएंगे कि वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें कट्टू सीन देखने को मिला कि उनके घर पहुँच गए हैं और वहाँ पे वो पैरेट के साथ खेल रहे हैं। देखने वाली तो बात ये है कि मैडम का तो आया ही नहीं, ऑलरेडी जनाब ने इतना लेट डाला है तो मैडम तो खैर क्या ही डालेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जनाब को कुछ दिन के लिए फ्रंट फुट पर रख दिया है कि अब तुम जो है पारी खेलो, उसके बाद मैं अपनी पारी खेलूंगी। जब जनाब काम कर रहे थे, जब जनाब तब भी इतने फ्रिक्वेंटली व्लॉग डालते थे, ऐसे नहीं था कि वो बीच बीच के लिए गायब हो जाते थे, चाहे भले ही वो BTS डालें या वो घर आके डालें या मटर गश्ती करके डालें। और जब काम करते थे, इतना बिजी रहने के बावजूद भी वो अपने अम्मी पापा के घर भी जाते थे, मिलते भी थे, उनको भी बुलाते थे और मटर गश्ती भी करते थे और व्लॉग्स भी निकालते थे। और आज की डेट में जब कोई काम नहीं है और फिर भी प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग भी नहीं हो रही, जबकि पता है कि जब और कोई काम आएगा तो वो आएगा, आता रहेगा। अभी तो नहीं है ना, उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है ना, तो एटलीस्ट कम से कम जो हाथ में काम हो उसको ही ईमानदारी से पूरी डेडिकेशन के साथ कर लें। तो यहाँ आके वॉइस ओवर कर रहे हैं जब मैडम वो उसके साथ पैरेट के साथ खेल रही थी कि जो है हम यहाँ पे अंकित के घर आ गए थे, गणपति जी बिठाए हैं उसने। आपने ये लाइन बोली, कोई गलत बात नहीं है, और अगर आप प्रॉपर तरीके से दिखा भी देते उसमें भी कोई गलत बात नहीं होती। मैं मानती हूँ कि मुसलमान जो है वो शिर्क नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ कि वो आरती पूजा नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ कि वो भजन नहीं गा सकते, लेकिन एटलीस्ट आप या तो आते ही नहीं, है ना, सीधा मना कर देते कि नहीं, हमारा इस्लाम इस बात की गवाही नहीं देता, इजाजत नहीं देता। और अगर आपने आने का मन बनाया है तो कम से कम प्रॉपर तरीके से दिखाते। क्यों इतना इग्नोर किया गया जो लोगों ने नोटिस किया? मैडम खेल रही है, क्या नाम रखा तुमने इसका? गोची बराडा। अरे वाह, ये देखो क्या क्या नाश्ता रखा है, समोसे रखे हैं, जलेबी रखी है,
फाफड़ा नमकीन रखी हुई हैं और ट्विंकल जो है वो किचन में हमारे लिए चाय बना रही है। तो जब आप लोग एंटर हुए और एंटर होने से पहले ही क्या है कि जो मंदिर बनाया हुआ है उनके लिए पर्टिकुलरली जो टेम्परेरी है तब तक के लिए, जब तक के लिए गणपति जी हैं, तो और जो उनका अपना ओरिजिनल मतलब मंदिर है, जो परमानेंट मंदिर है, वो उन्होंने अलग जगह पर बनाया हुआ है। तो वहाँ क्यों नहीं रुके? कैमरा तब आपका क्यों नहीं उठा के वो दिखाने के लिए कि देखो ये गणपति जी आए हैं, ये 3 दिन के लिए आए हैं या कितने दिन के लिए आए हैं, और कल जो है वो आरती हो गई थी, हम आज आए हैं, कल विसर्जन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा तो लुक दिखाते ना। और मैडम की तो हमेशा वही बस इसी तरह की बातें करवा लो। इसको देख के ना मुझे वो मैरिड मैन वाली जो है फीलिंग आ रही है। क्यों? अपना तो देख लो पहले। आपके मैन को तो कभी कभी मैरिड मैन वाली फीलिंग आती है, वो तो यही कहते थे मेरा स्टेटस बदल गया। उनको तो इस चीज़ से भी प्रॉब्लम थी, फिर बच्चा हुआ उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि भाई अब मैं एक बच्चे का बाप हो गया हूँ। अरे वाह, क्यों शादी करी भाई? फिर तो हम लोग यहाँ पे जो है हमेशा की तरह अपने एक हाथ से बाल खुजा रहे हैं और फिर उसी हाथ से खा भी लेंगी। यू क्या है ये? और जब ये बरसात चल रही है ना, गर्मी में भाई साहब इतना उमस आती है, इतने पसीने आते हैं कि आपके बालों के अंदर ना लिटरली पसीने रहते हैं, भले आपने अभी वॉश किए हो या व्हाटएवर हो, क्योंकि गर्मी जब पसीने आती है और ढकी हुई स्किन होती है तो सबसे पहले वहीं पर ही पसीने आपको आते हैं, हाथ बालों में फिर आते रहते हैं, सर को खुजाते रहते हैं और फिर उसी हाथ से खा पी भी लेंगे। तो हमें अंकित ने इनवाइट किया है, गणपति जी आए हैं। इस बार तो उन्होंने पहली बार रखा है ना अपने यहाँ पे गणपति जी। क्यों? क्योंकि ट्विंकल गणपति जी जो है वो हमेशा लाती थी और अब क्योंकि ट्विंकल इनके घर में आ गई हैं तो अब वो यहाँ पे डेफिनेटली कर रही हैं। अच्छी बात है, जो रीत रिवाज है वो करते रहने चाहिए, जो आप पहले से ही कर रहे हो और आपके धर्म में है भी। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं उस जब शबनम रिएक्ट पर बनाऊंगी तब मैं वहां पर आपसे डिस्कस करूंगी और बहुत सारे पॉइंट बताऊंगी। अंकित ने यहाँ पर पहली बार बिठाए हैं क्योंकि जहाँ बैठते थे वहाँ ट्विंकल रहती थी, अब ट्विंकल यहाँ रहती है तो इसलिए यहाँ आ गए हैं। मैं खाऊंगा थोड़ी सी जलेबी, तो मैडम कहती है आज तो समोसा भी बनता है, पहली बार आए हो। क्यों आए हो आप पहली बार? हाँ, हम तो सालों से देख रहे हैं, 5 साल तो व्लॉगिंग होगी, उससे पहले से भी देख रहे हैं कि आपका बड़ा आना जाना था, बड़ा मेल झोल था। तो इतनी बार में उन्होंने इतनी सारे काम किए होंगे, तब क्यों नहीं आ पाए आप? हैं, दुख होती है, सुख होती है, फिर भी इंसान विजिट करता है और इतने सालों में पहली बार आप विजिट के लिए गए। ऐसा तो नहीं है कि अंकित ने इनविटेशन कभी नहीं दिया होगा। अब वो आई, अंकित वो ट्विंकल आई, ओफो आज दुल्हन जैसी वाइब आ रही है, कितना अच्छा ये पहन रखा है, कितना अच्छा वो पहन रखा है, बस लल्लो चप्पो करवा लो मैडम से। और फिर छेड़ रहे हैं किसको? निक्कू को, कि इसने ऐसे छुपा के रख रखा है अपनी बीवी को कि कोई नजर ना पड़ जाए। और फिर ट्विंकल लेकर आती है एक प्लेट में मोदक। ऑब्वियसली वो प्रोफेशनली बने हुए नहीं है, घर के बने हुए हैं, इसलिए दिख रहा है शेप से, तो डेफिनेटली उन्होंने घर में ही बनाए होंगे। अभी जितना लाड प्यार हंसी मजाक ठिठोली करते हो, हाँ, कभी इस तरह से रिश्ते भी निभाया करो कि आया करो कि देखो कैसी फीलिंग आ रही है कि जैसे बहू आई है चाय लेके, दुपट्टा पट्टा ओढ़ के, लहरा के, शर्मा के, सकुचा के भाई मुझे जो है ससुराल वाले और बड़े लोग देखने आए हैं, मतलब अपने आप को बड़े लोग समझ रहे हैं, ये अपने मुंह से इन्होंने बता दिया, इसलिए किसी के घर जाना ये ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन इस बार कमाल कर दिया भाई, इतने सालों में धर्मदादा के घर भी गए हैं और फिर जनाब ने उठाया एक मोदक। उठाया जरूर, लेकिन कुछ भी नहीं कहा कि ये प्रसाद है या मैं ये खाता हूँ, अच्छा बना है, बुरा बना है, गणपति जी का प्रसाद है। और कैमरे को कमरे में से ही बंद कर दिया, मतलब ये कह के थैंक यू बाय बाय। और वो अंकित और ट्विंकल का कमरा था और वहीं से ही बंद कर दिया और वहीं से कमरे में से ही बाय बाय कर दिया। भाई कमरे में बाय बाय नहीं करते, जब आप उनके घर से बाहर निकल जाते हैं फाइनली बाय तब होता है, बाय बाय चलो ठीक है। और वहां से फिर कोई सीन नहीं बाहर निकलते हुए। वो जो हमें सीन देखने को मिला था जहाँ पे रू बेबी माचिस मांग रहे थे, अब मुझे नहीं पता उन्होंने भगवान जी बोला है या नहीं बोला है, क्योंकि कई सारे लोगों ने बोला कि उन्होंने भगवान जी कहा है, बट मैंने स्लो करके सुना तो, लेकिन मुझे नहीं लगा क्योंकि वो बच्चा अभी इतना क्लियर भी नहीं बोलता है। बट हाँ, उसने नानी ऐसे करके हाथ करके बोला कि नानी के घर पे मैंने मैच बॉक्स देखा है, माचिस देखा है, इसलिए उसने इशारा करके कहा। तो ये लाइन प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आई। पहले वो इशारा कर कर मांग रहा था और उन्होंने अलग अलग जो है चीज़ों को सोचा कि ये मांग रहा है, मोदक मांग रहा है, प्रसाद मांग रहा है या ये कर रहा है, फिर उसको उनको समझ में आ गया कि ये माचिस मांग रहा है, क्योंकि मैडम ने 2-2-4 जोड़ा कि माचिस मांग रहा है। फिर उसने जब नानी का नाम लिया तो भाई समझ में आ गया। और ये भी हो सकता है कि उसने बोला हो, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आया। मैंने स्लो कर कर भी सुनने की कोशिश की, पर मुझे भगवान जी उसने बोला है वो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। और उसके बाद कट्टू अगले घर में अपने घर में दिखा दिया है कि सबको हमने घर पर बुला लिया है, क्योंकि वो चालू चली गई है, बेटी खाला चली गई है, तो अम्मी थोड़ा सा लो हो रही थी, तो इसलिए हमने उनको बुला लिया है, सब यहीं पर खाना खा रहे हैं। और आज खाना खा रहे हैं और हमें कुछ नई चीज देखने को मिली प्रॉपर डिनर सेट में, भाई साहब प्रॉपर डिनर सेट में। उसी
उसी डिनर सेट में जिसमें मैडम जो है इतनी ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचा मचा के कहती, जनाब मुझे डिनर सेट दिला दो जनाब। मतलब ये वही वाला डिनर सेट, वही फ्लोरल प्रिंट वाला, और जिसके साथ बाउल हैं और 3 बाउल हमें नज़र आ रहे हैं, और पूरा सेट है। मतलब उसमें छोटे बाउल हैं जिसमें दाल वगैरह ले लेते हैं, और जो है क्वार्टर प्लेट और वो फुल प्लेट जो होती है वो भी है, सैलेड भी है। प्रॉपर तरीके से डाइनिंग टेबल पे जिस तरह से होना चाहिए वैसे डिनर करते हुए नज़र आए। लेकिन टाइम हो रहा था 9:30, और नेक्स्ट डे मैं निकल गया एक शूट के लिए, और फिर बारिश बहुत हो रही थी। मैं नान को भी अपने साथ ले आया। बहुत सालों बाद, कई साल बाद, 7 साल बाद आज मैं नायगांव शूट कर रहा हूँ, तो मैं अपने साथ नान को भी ले आया। क्या है ना भाई, देखो वो बड़ा हो रहा है लड़का, ठीक है, और अच्छा है 4-6 लोगों को से मिलेंगे तो, क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी। चालू को भी बहुत, जब चालू जो है इनके साथ वो देखने दिखाने लायक हो गई, अच्छे से स्लिम ट्रिम हो गई, और मैडम ने उसका हुलिया भी थोड़ा सा बदल दिया, तो कलर वलर कर लिए, बाल स्ट्रेट वगैरह करा लिए। तो उनको भी कोशिश की थी कि अगर इस लाइन में फ़िक्स कर सकें, और चालू की भी बड़ी इच्छा थी कि भाई मैं इस लाइन में फ़िक्स हो जाऊं, वो नहीं हो पाई। तो बहुत जगह पे जब भी मैडम जनाब जाते थे, शादी से पहले की बात बता रही हूँ, 2015, मतलब 15, 16, 17 तक, शादी से पहले तक वो जहाँ जाते थे साथ लेकर जाते थे, साथ में घूमता फिरना, फिर चाहे वो कहीं पर भी जाना हो, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे है वो सब आप शबनम रिएक्ट पर सुनिएगा, क्योंकि मैं वहाँ बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। तो यही सोच के कि भाई चलो इसको फिक्स करेंगे, लोगों की नज़र पड़ती है कि भाई अच्छा है, स्मार्ट बच्चा है, चलो उसको नया ब्रेक देते हैं, या इस तरह से लोगों से अच्छा है मिलना जुलना, तो उसको आगे के लिए इन फ्यूचर अच्छी हेल्प मिल जाएगी। तो छुट्टी का दिन है, लेकर जा रहे हैं, अच्छी बात है, तुम इस बच्चे पर ध्यान दे रहे हो, तुम चाह रहे हो कि भाई वो सेट हो जाए यहाँ पर, तो अच्छा है जो आपने एक फैसला लिया था कि भाई आपने एक जिम्मेदारी ली थी। पर एक की तो नहीं ली थी ना आपने जिम्मेदारी, तो 2 की ली थी ना। फिर दूसरी को लावारिस क्यों छोड़ दिया? उसकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए कुछ क्यों नहीं करे? अगर तुम्हारी बहन की सेहत, हेल्थ को आपकी होने वाली बीवी, जब तक वो हुई भी नहीं थी, वो काफ़ी साल पहले ही सुधार चुकी थी, और उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे दिया था, जिससे कि उसको ज़िंदगी में एक नया फोकस मिल पाए। क्योंकि मुंबई आने के बाद ही सब कुछ चेंज हुआ है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ है, चालू अप्पी का सब कुछ बदल गया। वरना तो भैया कैसे सूट पहनती थी, कैसी अम्मा दादी बनकर रहती थी उस एज में भी, कि जैसे आज इसने पिज़्ज़ा का हाल बना रखा ना, सेम हाल इसका भी था। तो अगर इसका हो सकता है तो भाई पिज़्ज़ा का क्यों नहीं हो सकता? और इसके बाद तो 2 लोगों को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए था। एक तो मैडम जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी और वो यहाँ ले आए थे दोनों बच्चों को। दूसरा चालू जो खुद इस सारे फेज से गुजर चुकी थी, तो कम से कम उसको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। हाँ, लेकिन अगर उसके ऐसे रहने में ही चालू अप्पी का फ़ायदा है तो वो ऐसे ही रहने देगी उसको। आगे कभी ज़िंदगी में भी उसके साथ वो अच्छा बेहतर नहीं ना ही करेगी, और शायद होने भी नहीं देगी। क्योंकि अगर उसको रत्ती भर फिक्र होती तो पिछले 3 साल से लोग लगातार इस चीज़ को कह रहे हैं कि पिज़्ज़ा पे ध्यान दो, पिज़्ज़ा पे ध्यान दो। 2 साल से तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई उसको प्री डायबिटिक है, वो मीठा नहीं खा रही, ये नहीं खा रही, ये करो वो करो, और मोटापे के लिए लोग इतने मैसेजेस करते हैं, लेकिन उसके कान पे जूं नहीं रेंगती। तो मेरा एक दिन का शूट है, वो सब अर्जेंट में हुआ। कल परसों मेरे पास कॉल आई, मैं जा रहा हूँ, एक गाना है और या नात है, और वो कोई इस्लामिक है, वो कल आ जाएगा, ये वो ब्ला ब्ला, बैठ के बहुत सारा उनको उसके बारे में उन्होंने बताना था। फिर शूटिंग के कुछ सीन दिखाए, और एक और भी रीज़न है नान को साथ में लेकर जाने का, कि भाई अपना व्लॉग शूट कराना था ना उनको। क्यों? क्योंकि अंकित का विसर्जन था, क्योंकि ये नेक्स्ट डे है, और ये एक दिन पहले के लिए गए थे, और 3 दिन के लिए उन्होंने जो है गणपति जी रखे थे, तो इसलिए उनको वहाँ पे बिजी होना था, और वो इनके साथ नहीं आ पाए थे। तो चलो रिकॉर्ड कौन करेगा, तो चलो इसको ही लेकर चलते हैं। तो ये भी अपना फ़ायदा था। तो हम हो गए हैं रेडी। रेहान चलो आ जाओ, क्योंकि पहले तो खुद कैमरा लेकर निकले, और उसके बाद कैमरा पकड़ा दिया गया नान को, और उसके बाद जो भी कुछ वहाँ पे शूट हो रहा था वो सब टोटल नान ने शूट किया। और मुझे लगी थी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। ये ना कह के कि उन्होंने ये कहा कि मुझे भूख लग रही थी, छोले कुलचे मंगवाए थे, छोले भटूरे आई थिंक, तो मैंने उसमें से 1-2 बाइट ले लिया। और फिर जो बच्चे थे, क्योंकि उस सॉन्ग में डेफिनेटली बच्चे होंगे, तो उन सबको चॉकलेट मंगाकर जनाब ने दे दिया पैकअप से पहले। और उसके बाद फिर कट्टू अगला सीन दिखाते हैं, तो उसमें वहाँ पे रू बेबी जो है वो अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जब जनाब को देखते के साथ ही जो बच्चे ने बोला ना पापा आ गए, अब वो धीरे धीरे ना लाइन शब्दों को जोड़ जोड़ के पूरी प्रॉपर लाइन बोलने की कोशिश करता। तो मुझे पहले लगा कि शायद उसने ये कहा कि पापा आ गए, लेकिन उसने कहा कि पापा गीले। जब जनाब ने कहा तो समझ में आया कि शायद वो, मैंने कहा ना अभी वो क्लियर इतना नहीं बोलता, कि बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, अभी तो उनके माँ बाप को ही समझ में नहीं आती है, तो भाई हम तो फिर भी कम सुनते हैं बच्चे को। और फिर वो जो पूरा सीन था
कुछ मिनट का, भाई वो बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि जब वो कह रहे क्या कर रहे हो आप, तो फिर वो खेल रहा था, पूरी पूरी लाइनें बोल रहा था। मैडम ने कहा कि टेडी बियर के पास लेट जाओ, तो कहते आन बैठ गया टेडी बियर के पास, फिर जो है लेट गया, फिर उसने कहा मुझे चादर उड़ा दो। फिर उसकी मम्मा ने जब उसको थपथपा के सुलाने की कोशिश की, क्योंकि उसको नहीं पसंद है, वो थोड़ा सा अलग है। अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है वो इमीडिएट रिएक्ट करता है कि नहीं छोड़ दो, मतलब ये नहीं करो, नहीं करना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन करना, वो तुरंत एक्शन लेता है उस चीज़ के लिए। और मे भी शायद उसको नहीं पसंद आया होगा, मे भी हो सकता है उसको अपनी नानी की आदत पड़ी हो कि वो नानी जो है सर सहलाती हैं, ये क्या करती हैं। तो जैसे ही थपकी देकर मैडम ने उसके सर पर हाथ रखकर थपकी देनी शुरू की, तो उसने इमीडिएट कहा नो, नहीं, हाथ हटाओ। और मैडम का फेस देखने लायक था भाई, तो हमें समझ में आया, वो मैडम भी समझ गई थी। जनाब कुछ कह रहे हैं, मैडम कुछ कह रही है। मैडम ने कहा टेडी के पैर पे लेट जाओ, तो उस बच्चे ने क्लियरली सुना और बड़े आराम से उसके एक पैर पर लेट गया सर रख। और दूसरी लाइन उसने खुद से एड ऑन की कि चादर उड़ा दो, और मैडम ने ओ करके थपकी देनी शुरू कर दी। नहीं, हाथ हटाओ, हाथ छोड़ो, नहीं हाथ छोड़ो, मतलब हाथ हटाओ नहीं, हाथ छोड़ो, यानी कि हटा लो, नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा प्यार, बस मेरी नानी काफी है। और एकदम से जो मैडम है, एकदम एम्बेरेसिंग मोमेंट उन्होंने मैडम ने दिखाए हैं भाई। अब इसके ना दो रीजन हो सकते हैं। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि अब तो 4 महीने हो गए मेरे ख्याल से शायद, हाँ, एक तो फीड छूड़े हुए बच्चे की, और जब वो फीड लेता भी था ना, तब भी अपनी नानी के करीब ज़्यादा था, वो अपनी मम्मी के पास कम और नानी के पास ज़्यादा रहता था। लेकिन फिर भी क्या है, एक अटैचमेंट बच्चे को रहती है, जब वो फीड लेता है अपनी मदर से तो वो माँ के पास जाता ही जाता है। लेकिन अब तो वो फीड भी छूट गया है, अब वो जितना नानी के पास रहता था उससे ज़्यादा नानी के पास रहता है। तो भाई अपनी माँ से थोड़ा अटैचमेंट उस बच्चे को कम है जितना अपनी नानी से ज़्यादा है, इसलिए नानी जो कहती है वो फट देसी कर देते हैं। लेकिन मम्मा पापा जो कहते हैं उसको वो एक बार में तो बिल्कुल नहीं सुनता, और जनाब की तो बिल्कुल भी नहीं सुनता, मम्मा के तो फिर भी सुन लेता है। और उसके बाद बोला आन सोया, तो जनाब कहते हैं क्या 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 क्या, और उसके बाद कहा निन्नी नहीं आई, बड़ा ही क्यूट लगा भाई। और फिर पैर से अपनी चादर हटा के और ये कहता है कि नींद नहीं आई, और फिर उठ के बैठ गया। और फिर जनाब बैठ कर बताते हैं कि मैं आ गया हूँ, और कल रात 5 बजे जो है ये मुझे मैसेज कर कहती है कि मैं सारा काम फिनिश कर लिया है, इसने पूरा घर समेट दिया है, और ये जो है ऐसा रहता है वैसा रहता है, घर फैला हुआ रहता है, सब लोग आप लोग सब बोलते हैं। और अब ये तो नान जो है, मतलब रूहान जो है वो भी सारी चीज़ें फैला देता है। 5:30 पौने 6 बजे वो घर आए हैं। अब देखो उस लड़के को भी वो साथ लेकर गए, तो डेफिनेटली वो भी उतने बजे ही आया होगा। ज़्यादा मैं नहीं शूट कर पाया क्योंकि अंकित नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने नान से थोड़ी बहुत क्लिपिंग शूट करा ली। कल आई थिंक विसर्जन था, हाँ कल विसर्जन था, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए आप वहाँ पर गए थे वो आपने कम से कम थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए था, कुछ भी नहीं दिखाया। इवन आपने प्रसाद खाया, मोदक खाए, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। मुझे तो लगा था कि बोलेंगे अच्छे बने हैं, टेस्टी बने हैं, किसने बनाए, दीपी तुम खा के देखो कितने अच्छे बने। हाँ, कुछ भी देखने को नहीं मिला। एक दिन मैं घर पर नहीं था तो इन मैडम की पता नहीं क्या चीज जाग जाती है और इन्होंने पूरा घर साफ कर डाला। वाह, तो ये तो अच्छी बात है। और मैडम ओफो शर्म की बूबू बनी हुई है बिल्कुल, के बच्चे के पीछे छुप गई है एकदम से कि ओफो मुझे कितनी शर्म आ रही है, नई नवेली दुल्हन लाज आ रही है भाई, वो भी अपना घर साफ करने की वजह से। हद है, मैंने अकेले नहीं की, सब ने मुझे हेल्प की। तो वो जो इतना सा घर समेटा है ना, वो मैडम ने अकेले ने नहीं किया, तो तमगा अकेले को मत दो, सबने मिलके किया। मतलब इसने पूरा मतलब गर्दन हिला के, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं शॉक्ड रह गया कि मैडम ने इतना अकेले काम कर लिया। हद हो गई। दुनिया भर की औरतें, कितनी औरतें ऐसी होती हैं कि दिन भर के सारे काम वो रोजाना अकेले सिंगल हैंडेड करती हैं। मैडम ने कौन सा नए तीर मार लिए भाई, अपना ही तो घर समेटा है, कौन सा जाके अपनी सास का घर समेटा है या अपनी ननद का घर समेटा है। इतनी छोटी छोटी सी बातों पे मैंने इतना ओवर रिएक्ट करते, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं भाई, ये लाइफ का हिस्सा है। कितनी सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, इन लॉज भी होते हैं, एक ही घर में रहते हैं, और वो पूरा दिन निकाल देती हैं उसी घर को सजाने में, समेटने में, संभालने में। और ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जो वर्किंग भी होती हैं और उसके बाद भी अपने घर को समेटती है। जब जब उनको मौका मिलता है, छुट्टी मिलती है, वो पूरा काम अपने घर को, टाइम अपने घर को देती हैं। तो ये तो कोई अनोखी बात नहीं है, इतना शर्म की बूबू बनना, बच्चे के पीछे को छुप जाना। पर अल्हम्दुलिल्लाह उसने काफी जो भी फैलावा इधर उधर रखा होता है, ये बात तो है। वैसे जनाब में फिर भी थोड़ी सी इस बात को है कि उनको फैलावा बुरा लगता है, इसलिए वो बात बात पे ताने जो है मैडम को मार देते हैं, बता देते हैं। अम्मी के घर के लिए भी कहते हैं कि फैलावा मत करो, समेट कर रखो, ये रखो वो रखो। लेकिन भैया अब हो किसी को आदत ना समेटने की और कबाड़ा इकट्ठा करने की, तो उसमें क्या ही कह सकते हैं। एट दी एंड घर तो मैडम का ही है। जैसे कि आप लोग बोला करते थे कि घर बड़ा फैला हुआ रहता, तो हाँ फैला हुआ रहता
रहता है। यही बोला है मैंने भी अपने व्लॉग में कि आप लोग बोलते हो कि घर फैला हुआ रहता है, इट मीन्स मैडम का भी व्लॉग आ जाएगा। हो सकता है मैं जब तक पॉडकास्ट बना रही हूँ तब तक वो अपलोड कर दें, या हो सकता है मेरे इसके आने के बाद वो अपलोड करें। तो देखते हैं कि उसमें अंकित के घर का भी कुछ दिखाते हैं, या वहाँ से जहाँ से पिछले व्लॉग की उन्होंने एंडिंग ली थी तो उसके बाद ये बताते हैं कि हम अंकित के घर जा रहे हैं, या उन्होंने गणपति जी बिठाए हैं इसलिए जा रहे हैं, गणपति जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। टाइटल में डालती है क्या नहीं डालती है। तो मैंने कहा फैला रहता है, तो हाँ फैला रहता है। बोलो रूहान बोलो, हाँ फैला रहता है। मैं फैलाता रहता हूँ। आदत डाल लो, इसलिए टाइटल डाला है आदत डाल लो, मतलब क्लिक बेटिंग। लोगों को लगेगा कि पता नहीं किस चीज के लिए बैश कर रहे हैं, या ऑडियंस को खरी खोटी सुना रहे हैं कि अब आदत डाल लो। इस मामले में ना लाइक सन लाइक मदर हम लोग फैलावा डालते हैं और आगे भी डालते रहेंगे। लोगों तुम देखने की आदत डाल लो, बड़ी अच्छी आदत डाल लियो भाई, बच्चे में है। अरे कम से कम पापा की अगर एक ही अच्छी आदत है तो अपने पापा की आदत ही डाल दो इसमें, चीज़ें समेटने की, रखने की। भैया मैंने तो न जाने कितने लोग ऐसे देखे, और हमने अपने खुद में अपने घर में भी देखे हैं। जब बच्चे छोटे छोटे से थे तो उनको चीज़ें जैसे वो टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम या वटेवर जो भी कुछ खाते थे, तो शुरू से उनको यही आदत डाला, बेटा डस्टबिन में फेंको रैपर को। जो भी चीज़ें खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, जैसे केला, कोई भी चीज़ें, चलो डस्टबिन में फेंक के आओ, यहाँ नहीं गिराते, उठाओ। अपने खिलौने उठा के उनको उनकी प्लेस पर रख दो। तो बजाय अच्छी चीज़ सिखाने के खुद की तरह से खराब आदत सिखा रहे हो। वाह मैडम, अच्छा है, बढ़िया है, आगे बहुत काम आएगा आपको। और जब बच्चे ने पूरी लाइन एक साथ बोल दी कि आदत डाल लो, तो कितना खुश हुई मैडम। ओ चूम रही हैं उसको, भाई साहब बड़ी अच्छी चीज़ सिखा रहे हो, बड़ी अच्छी चीज़ सिखा रहे हो, बहुत अच्छे माँ बाप हो। हाँ तो जनाब ने भी दोनों अंगूठे दिखा के कह दिया, भैया अब तो रूहान ने कह दिया अब आदत डाल लो हमारा घर को सड़े हुए देखने की। कोई बात नहीं, जब घर सड़ जाता है तो हम उसको समेटते नहीं है रेनोवेशन करा लेते हैं, टेंशन मत लो। अब हम काम नहीं करें लेकिन फिर भी पैसा बहुत है हमारे पास। और एकदम से उतर कर वो भागा है और कहता है पापा हटो हटो पापा, मुझे निकलने दो। और ये देखो यहाँ पे इतना सामान भरा रहता था, इतने पार्सल रखे रहते थे, इतने पैकेट रखे रहते थे, वो सब हटा दिए। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि सिर्फ अपना घर समेटा है मैडम ने, उस पर इतनी खुशी की बात है कि मेडल दे दो इनको, गोल्ड मेडल देना। लेकिन भाई हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है, पर हो सकता है बेचारे जनाब के लिए बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि जनाब ने कभी ये मैडम को करते हुए देखा ही नहीं है। यहाँ पे ये सब हट गया, जो यहाँ पे कुछ पड़ा रहता था, कुछ करा रहता था। अरे भाई जब तुमने कभी दिखाया ही नहीं है, पड़ा रहता था तो वो तो कभी कभार दिख जाता था कि भाई अगर आपने ऊपर अंदर जाके कैमरा उठा लिया है तो उसमें वो कबाड़ा दिख गया। और हाँ देखो कितना प्रोफेशनली काम किया है मैंने, बाकायदा सारे ऑर्गेनाइजर्स ला के, ये देखो ये सामान रखे हैं, ये सामान रखे हैं, ये सामान रखे हैं, और फिर दिखा दिया कि ये आपका सारा सामान है। तो फिर अब जनाब की एक और नई मुसीबत भाई, एक और नई परेशानी खड़ी हो गई जनाब के लिए। कहते हैं कि जो पीछे रखे हुए ना उनको कैसे उठाएं, ये आप मुझे बताइए। अरे भाई ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजर आते हैं, रोलिंग वाले आते हैं, जो वो सर्कल में घूम जाते हैं। आप उनके अंदर बॉटल्स, वो परफ्यूम या आप कोई भी किसी भी तरह के आपके जो कॉस्मेटिक है या परफ्यूम है, डीओ है, कोई भी चीज़ है, सिरम है, वो सब आप रख सकते हो। आप उनको रोल करो, आपने एक पीस उठा लिया फिर उसको रोल करो फिर रख दिया, ऐसे करके कर सकते हो। तो वो जगह उतनी ही लेता है, लेकिन आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, वो खुद रोल हो जाता है। लगता है अकल समझ की अभी भी बहुत कमी है। तो गाइज हमने पहले बोला था कि कुछ दिन का काम चला लेते हैं, बस हो गए हमारे कुछ दिन। हम साल भर नहीं निकालते, 6 महीने नहीं निकालते, 6 महीने से पहले ही सारा काम कर देते। ईद के टाइम पे आपने देखा था, अभी ईद को कितने दिन हो गए, मार्च में ईद आई है, लास्ट में, मार्च के लास्ट में, और बिल्कुल कंप्लीट 6 महीने हुए हैं, क्योंकि सितंबर लग गया है और हो गए भैया इनके 6 महीने। साल भर नहीं निकालते ना, 6 महीने बोला तो 6 महीने। और अब हम जो है अपने सोफे बदलेंगे। टाइम गिन रहे थे क्या, उंगलियों पे महीने गिन रहे थे क्या, क्योंकि ये सोफे अब हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो हम फर्नीचर बदलना चाहते हैं। कि भाई क्या हो गया, फट गया है, टूट गया है, सीट खराब हो गई है, कुशनिंग खराब हो गई है, क्या खराबी हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई है इसमें जो बदलने को चले। नहीं, तुम्हारा मन बदल गया है, क्योंकि तुम्हें चाहिए कुछ नया कंटेंट। अच्छे भाई अमीर के चोचले, अमीरियों के चोचले हैं ये, कि लोगों के घर में मतलब सालों तक फर्नीचर रहता है और चलता है। फर्नीचर होता किस लिए, इसलिए तो होता है। और फिर मैडम बताती हैं कि हमने जो सोफ़ा बनवाया था उस पर हमने कोई कोटिंग लगवाई थी, और वो जो कोटिंग है वो जो है ना फिर धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई, तो उसके बाद हमारा सोफ़ा गंदा होना शुरू हो गया। तो जिन्होंने कोटिंग लगवाई थी उन्होंने आपको नहीं बताया था कि इसको टाइम टू टाइम जो है ना वापस से रिपीट एंड रिपीट कराना पड़ता है। मतलब उन्होंने बताया नहीं, आपने उसके बारे में पूछा नहीं, आपने सोचा कि एक बार सोफ़े पर ये सब कुछ करा लिया तो ये तो ज़िंदगी भर के लिए हो गया। भाई एक गाड़ी लेते हो ना, तो नई गाड़ी पर आप एक तरीके की कोटिंग करवाते हैं किसी टाइप की, वो भी एक
टाइम पीरियड तक रहती है और उसको भी आपको बार बार कराना है, खास तौर से जो गाड़ी का निचला वाला पोर्शन होता है। अब इतनी बारिशें सब कुछ चल रही हैं तो बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वो फिर क्या है कि जंग खा जाते हैं, पार्ट्स ख़राब होते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं। तो वो भी आपको उसके भी कोई टाइम पीरियड रहता है कि उसके बाद आपको जल्दी जल्दी कराते रहोगे तो आपकी गाड़ी की भी लाइफ अच्छी रहेगी। या फिर आपका कोई भी टाइप का फर्नीचर हो जिस पर कोटिंग होती है उस पर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस चाहिए होती है। इन्होंने तो सोचा भाई एक बार ले लिया, और वैसे भी ये भी जरूरत नहीं समझी होगी कि हर 6 महीने में तो हमें बदलना ही है, तो हम क्यों ही एफर्ट लें इस बात के लिए दोबारा कराने के लिए। और उसी बात को बोलते हुए भी मैडम नजर आई, कहती हमें ये नहीं पता था कि उसको हर 3 महीने पर कोटिंग आपको करानी पड़ती है। हमें तो लगा हो गई तो हो गई जिंदगी भर के लिए, चलो मचाओ गंदगी, और इसलिए हमने गंदा कर दिया सोफा। और मुझे लाइटें चाहिए, जैसे चालू ने अपने घर में लाइटें कर रखी है ना, वैसे मुझे भी लाइटें चाहिए, उतनी ही लाइटें चाहिए। ये मेरा डिसीजन था कि मैंने सोचा था कि पहले लाइट जो है डिम लाइटें चाहिए, मतलब इस तरह से, और अब जो है मुझे इतनी बड़ी बड़ी लाइटें चाहिए जैसे चालू ने कर रखी है। चालू की वीडियो बहुत अच्छी आती है, तो भाई अब जो है ना, और ऐसा भी नहीं चाहिए कि ड्रिल हो, बिना ड्रिल के लाइटें हो जाएंगी कैसे, हवा में लटक जाएंगी क्या। तो कुल मिला के ये है कि अब इनके जो कंटेंट है वो शिफ्ट करने की बारी आ गई है कि बहुत कुछ दिखा दिया आपको तोते, बहुत कुछ दिखा दिया आपको मोदक, और बहुत कुछ दिखा दिया आपको जो है ये हम साथ साथ है कि नौटंकी, जिससे कुछ ज़्यादा फायदे हो नहीं रहा है। अब हमें फ़ायदा जो होगा वो इससे होगा कि रेनोवेशन करते हैं जो हमारा पुराना कंटेंट है, लौट आते हैं पुराने कंटेंट पर। और आपके पास कोई सजेशन हो तो बताइएगा। है पापा, बेचारे पापा को कुछ नहीं पता होता तुम आसपास कर क्या रहे होते हो, वो बस ऐसे अपने में खोए हुए रहते हैं, जबरदस्ती उनसे कह कर बुलवाते हैं इन्वॉल्व करने के लिए। हाँ पापा सोफा चेंज कर लें, उन्होंने 1 मिनट का पोज लेके कहा हाँ कर लो चेंज, उनको क्या फर्क पड़ता है कि तुम सोफा चेंज करो, बेड चेंज करो, कुछ भी चेंज करो। तो अभी हम सोच रहे हैं, फिर देखते हैं कि कैसा होता है। फिर अम्मी जी हमें ऊपर नजर आए, 2:30 बज रहे हैं, तो डेफिनेटली पापा जी के लिए खाना लेकर आई होंगी। ये कहाँ से लेकर आए, तो वो उसने बच्चे ने चश्मा लगाया हुआ है तो उसने फट से बोला टॉय शॉप। वो माशाल्लाह बहुत क्यूट लगता है, बहुत सारे शब्द बोलता है, अब लाइनें जोड़ जोड़ कर बोलने लगा है, इंटरेक्ट करने लगा है। और भाई साहब बिल्कुल डिक्टो इसके पापा बचपन में ऐसे थे, बिल्कुल डिक्टो। जब मैं शबनम रिएक्ट पर पॉडकास्ट बनाऊंगी तो उसमें देखिएगा, मैं एक पिक्चर भी शेयर करूंगी जिसमें अलग अलग टाइम पर जो है जनाब के बचपन के फोटोज लगे हुए थे। अब जैसा रूहान है ना, उसमें से एक फोटो ऐसा ही है कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये फोटो रूहान का, शर्मा रहा है। तो अब कट्टू अगले सीन में दिखा दिया। हम कहाँ जा रहे हैं अभी, आप जा रहे हैं धर्म दादा के घर। कोई इंट्रो नहीं, कोई कुछ नहीं बताया कि उन्होंने भी गणपति जी रखे हैं, उन्होंने भी बुलाए हैं, तो चलो भाई अब उनके घर चल। वहां जाने का एक मेन रीजन ये भी था कि वहीं उसी बिल्डिंग में उन्होंने अपना नया वेयर हाउस, ऑफिस या व्हाटएवर जो भी कुछ कह लो, क्योंकि वो जगह कम पड़ने लगी थी, वो सब ले लिया। तो जिन लोगों को ये था कि भाई ये बंद कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने एज अ प्रूफ वो भी दिखा दिया है आपको कि माल बहुत सारा है और नया भी आ रहा है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे ये 1 BHK 2 BHK ये ले लिया है। अब हम यहाँ पे माल रखेंगे, यहाँ से काम चलेगा। फिर धर्मदादा तो हैं ही देखभाल करने के लिए, बिल्कुल उसी बिल्डिंग में ले लिया है, तो धर्मदादा की फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं धर्म क्या, क्योंकि उनका भी इन्वाइट था, कल जाना था लेकिन कल नहीं जा पाए। और इसको नींद आ रही है क्योंकि मैंने कल बहुत सारा काम किया, तो रात को सोई नहीं थी, देर तक सोकर आराम से नींद पूरी कर लेते। लग ही रहा है कि बहुत 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 कोई पुरानी बिल्डिंग है जिसमें वो रह रहे हैं, पता नहीं वो अपना है, रेंटेड है, क्या है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। क्या इससे पहले कभी उन्होंने धर्मदादा की वाइफ को इंट्रोड्यूस कराया है? बेटे को तो सब जानते हैं, इन्होंने बताया है तो इसलिए अब पता भी चल गया, पहचान भी हो गई, वो दिखाई भी दिया वहाँ पर हमें। लेकिन उनकी वाइफ से पर्टिकुलरली एक बार भी नहीं इंट्रोड्यूस कराया कि ये धर्म की वाइफ है या घर में कौन कौन है, कैसे हैं। मुझे तो नहीं पता, इसलिए मुझे पहचान भी नहीं हुई कि एक्चुअली धर्मदादा की वाइफ कौन सी थी उनमें से, क्योंकि वहाँ पे 3 से 4 औरतें थी एट द मोमेंट, और वही कोई जो है ये कर मिला भी रही थी, बता भी रही थी कि ये मेरी लड़की है। अगर वो ये बता रही है कि ये मेरी लड़की है, तो क्या धर्मदादा की इतनी बड़ी बेटी है क्या जो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके पास भी एक बच्चा है? लेकिन इन लोगों ने किसी ने भी इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं समझी कि ये धर्मदादा की वाइफ है या ये धर्मदादा की कौन रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं और जो ये बता रहे हैं कि ये मेरी लड़की है, जबकि धर्मदादा सबसे ज्यादा पुराने टाइम से इनके पास है। बाकी लोग आते रहे जाते रहे और वहीं बैठकर, क्योंकि उन्होंने वही मंदिर रखा हुआ था, बनाया हुआ था, सजाया हुआ था, और वहीं उसी के सामने एक डाइनिंग टेबल है जिस डाइनिंग टेबल पर उनको बिठा दिया गया। वहीं बैठकर खाना पीना सब कुछ खा रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं। जो सेब वो एक छोटे से बच्चे को दे रही हैं। अगर वो धर्मदादा के बेटी का बच्चा है तो डेफिनेटली फिर धर्मदादा जो है वो नाना होंगे उसके। लेकिन कुछ नहीं बताया कि भाई बच्चा है, किसका बच्चा है, या प्रॉपर वे में, जब तुम हर चीज़ बड़े सिनेमेटिक सीन शूट करते हो और उन्होंने इतने अच्छे ब्यूटीफुली वहाँ पर जो है मंदिर सजाया हुआ है, गणपति जी रखे हुए हैं, क्या वो इतना सा सीन भी उनको, मतलब जिनकी वजह से तुम वहाँ जा रहे हो, इन्वाइटेड हो, कम से कम वो तो प्रॉपर दिखाना। दिखाने में तो कोई बुराई नहीं है, वैसे करते हो बड़ी बड़ी बात। खुश रहिए, प्यार बांटिए, मिलजुल कर रहिए, आपस में प्यार कीजिए। भाई ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है।
माना कि आप बुत परस्ती नहीं कर सकते। जिनको नहीं पता बुत परस्ती क्या होता है, तो वो यही होता है कि हम किसी भी आकृति को नहीं मान सकते, क्योंकि इस्लाम में नहीं है। ना आरती, ना पूजा, ना कीर्तन, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो शिर्क है। क्योंकि अगर हम अल्लाह के साथ किसी को भी शामिल करेंगे तो वो शिर्क है। लेकिन अगर आप जा रहे हो पर्पसली, तो दिखाने में भी कोई बुराई नहीं थी, या तो फिर इतना अपने आप में इतना रखते कि जाते ही मत। और अगर गए थे, जाना आपको सही लगा, तो दिखाना भी आपको सही लगना चाहिए था। और ये मत भूलो कि गणपति जी आए हैं तो तुम्हें उस चीज का आपको इन्विटेशन मिला है जिसकी वजह से आप वहां पर गए हो। नहीं तो जाने को तो आप कभी भी जा सकते थे। 5 साल से हम आपको देख रहे हैं, आपने एक बार भी नहीं दिखाया। ना ही धर्मदादा की पूरी फैमिली वहां पर कभी भी आई। हमें नहीं पता कि धर्मदादा ने अपनी पूरी फैमिली कब शिफ्ट कराई है, कब से रह रहे हैं। जितनी पुरानी बिल्डिंग है, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद वो बहुत टाइम से यहीं रह रहे होंगे। लेकिन कभी भी इनके किसी भी अच्छे में, खुशी में, या मतलब आप ये कह लो कि इतने इतने फंक्शन भी करते रहते हैं, घर पर भी करते हैं, कभी भी किसी की उसमें ये देखा आपने कि इनकी फैमिली हो? यार ये कैसे लोग हैं इतने रुके। माना कि मैडम जो है इनके पास लोग अच्छे से टिके रहते हैं, पर धर्मदादा जैसे इंसान जो कि मतलब उनको ये समझ लो कि एक तरीके से फैमिली से भी ज़्यादा बढ़कर फैमिली है। क्या कुछ नहीं करते वो इनके लिए? आया से लेकर कुक तक, ड्राइवर से लेकर हेल्पर तक, हर काम करते हैं। तो जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं ना, तो उनको खोने नहीं देना चाहिए और उनको पूरी शिद्दत के साथ दोनों हाथों से उनको समेट कर रखना चाहिए। और भाई उनकी फैमिली, जब वो आपको अपनी फैमिली समझते, तो उनकी फैमिली को आपने क्यों नहीं इस तरह से कभी भी किया? खाया ही नहीं कभी। इवन फर्स्ट टाइम देखने को मिला तो उसमें भी इंट्रोड्यूस ये नहीं कराया कि ये धर्मदादा की फैमिली कंप्लीट फैमिली है। या वहाँ इतने सारे लोग थे, किसको क्या पता चलेगा धर्मदादा की वाइफ कौन सी है। और वहाँ और लोग भी आए हुए थे जो फोटोज खिंचवा रहे थे जनाब के साथ, मैडम के साथ। फिर वो ऊपर चले गए जहाँ उन्होंने वो अपना काइंड ऑफ वेयर हाउस ले रखा है, वो पूरा डिटेल में दिखा दिया है कि ऐसा है, वैसा है, या हमने ये कर दिया, वहाँ हमने वो कर दिया। और फिर जनाब कहते हैं कि मैं 5-6 दिन से शूट कर रहा हूँ, तो फाइनली मैंने व्लॉग डालने में लेट कर दिया, तो अब मैं जो है ये व्लॉग डाल रहा हूँ। फिर मेरा सॉन्ग आ रहा है, आप उसको ढेर सारा प्यार दीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर बैठ कर पंजाब के बारे में बोला कि फसलें तबाह हो गई हैं, गांव तबाह हो गए, लोग इतना परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ। तो ये तो मैं भी बोलूंगी भाई, जितना हो सके प्रे कीजिए और उन सब के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान है। और वहाँ पे भी और भी बहुत सारी जगह, जिस तरीके से बारिशें रुक नहीं रही है ना, बहुत जगह परेशान है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, तबाह हो गए हैं लिटरली। उनके पूरे घर, जिंदगी पूरी सब तबाह हो चुकी है। तो प्लीज उन सब के लिए प्रेयर कीजिए। ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।